हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट एच। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो काफ़ी कुछ उठापटक मार्केट में हमें देखने को मिली कुछ दिनों में, और स्पेशली इन अक्टूबर मंथ की जो मार्केट की ओपनिंग थी 1 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर को, जो भी मंडे या ट्यूसडे था, तो जो फर्स्ट डे था अक्टूबर मंथ सीरीज़ का, तो उसमें मार्केट ओपन हुई थी 11,364 के ऊपर, 11,364 के ऊपर हुई थी। और अगर मैं मार्केट की अभी बात करता हूँ 119 समथिंग मार्केट क्लोज हुई थी। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, एक बार मैं लेवल चेक कर लेता हूँ कि क्या मार्केट का लेवल था। तो मार्केट क्लोज हुई है 11930 के ऊपर, ठीक है साहब। और मार्केट ने जो अपना हाई था वो 12,000 के ऊपर बनाया। तो कम से कम नहीं तो मार्केट जहाँ से ओपन हुई थी अक्टूबर सीरीज़ के अंदर, फर्स्ट डे जो भी अक्टूबर सीरीज़ का रहता है, और अब तक अगर मैं देखूं तो मार्केट ने कम से कम 6 से 6.25% की मार्केट तेज अभी भी है। मगर जो ये रैली है वो शॉर्ट लिव रैली रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। और सब दूसरी बात ये है कि दोस्तों, आई एम एक्चुअली सॉरी कि जो मैंने आपको टारगेट दिए थे 10,800 के, जो हमारे सितंबर मंथ में जो मार्केट में आए थे, उसके बाद फिर एक ऐसा लग रहा था कि मार्केट में एक डिप आएगा 10,500 की तरफ, बट वो डिप नहीं आया। बट ऐसा नहीं है कि वो डिप आ नहीं सकता, ठीक है। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में अभी चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि लोगों को ऐसा भ्रम पैदा किया जाता है कि मार्केट के अंदर तेजी है। जब सब लोग तेज हो जाते हैं, मार्केट तब भी गिरेगी, क्योंकि तभी तो मार्केट के अंदर अगर आप देखो HDFC बैंक, रिलायंस, ऑल टाइम हाई। कहाँ से आपको लग रहा है कि मार्केट बेरिश है? और कौन बोलता है कि मार्केट बेरिश मतलब बियर मार्केट है? नहीं है भाई, बियर मार्केट ऐसी होती है क्या? अगर आप दोस्त लोग अगर बियर मार्केट देखी आपने 2008 की, तो आप बताओ कि ये बियर मार्केट है? मतलब कि पूरे साल भर के अंदर मार्च के बाद मार्केट ने एक बड़ा फॉल दिया, उसके बाद मार्केट उस गैप को कंप्लीट करने में, उस जो जहां से मार्केट गिरी थी उसी को कंप्लीट करने में मार्केट लगी हुई है। तो ऐसा मार्केट में कभी नहीं होता, ऐसी बियर मार्केट कभी नहीं होती है। और मेरे को लगता है कि आप भी इससे मेरे साथ एग्री कर रहे होंगे, ये बियर मार्केट है ही नहीं। आप बताओ कहाँ से बियर मार्केट है? मार्केट तो बुल मार्केट चल रही है। मार्केट ने 7,500 का लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया, और मार्केट जो है अभी देखोगे आप 12,000 के आसपास, 12,000 भी मार्केट ने तोड़ा, 3 बार मार्केट ने ऊपर गई, वहां से नीचे आई, मतलब 12,000 का लेवल ही मार्केट ने ब्रेक कर दिया। मतलब 7,500 से 12,000 का लेवल मार्केट कभी ब्रेक कर सकती थी? आप बताओ अगर बियर मार्केट होती, अगर ये बियर मार्केट होती तो मार्केट की मैक्सिमम रेंज थी 10,000। और फिर वो कंटिन्यूस मार्केट, बियर फेस में मार्केट में क्या होता है, बियर फेस में मार्केट कंटिन्यूस फॉल करती है, जैसा आपने 2008 में देखा होगा। कम से कम 8 से 9 महीने तक कंटिन्यूस मंदी रही थी मार्केट के अंदर, कंटिन्यूस मंदी। और इवन मैं अगर बात करूं कि जहां जनवरी से मार्केट में जो फॉल स्टार्ट हुआ 2008 में, और वो जो फॉल था वो जाके रुका था दिसंबर में, जाके खत्म हुआ था वो फॉल, जब मार्केट 64 या 65% के आसपास मार्केट गिर गई थी। तो दोस्तों, बात यह है कि जो हमारे टारगेट स्पेंडिंग है, ठीक है, क्योंकि देखो मैं इस पोजीशन पे लॉन्ग नहीं करूंगा मार्केट को, ठीक है। मेरा अपना व्यू है मार्केट को लेकर, मेरा बहुत स्ट्रांग व्यू है, और मैं पोजिशनली मार्केट के अंदर खेलता हूँ, मैं इंट्राडे नहीं खेलता मार्केट के अंदर। और मैं जो चीज़ मुझे सही लगती है मैं आपको वही बताता हूँ, गाइडेंस मैं वही करता हूँ। तो दोस्तों, बात यह है कि जो पहला हमारा टारगेट नहीं आया, जो मैंने आपको दिया था निफ्टी के ऊपर, वो ऐसा नहीं कि मार्केट में टारगेट नहीं आएगा, वो डेफिनेटली मार्केट में टारगेट आएगा, और मार्केट बिंदास पैसा देके जाएगी आपको। मगर वो मार्केट थोड़ा टाइम ले रही है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मार्केट के अंदर टाइम लेने का, क्योंकि यूएस में इलेक्शंस है। और ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों कि ग्लोबल मार्केट आपकी पूरी मतलब कि अंडर परफॉर्म करे और इंडियन मार्केट जो है वो आउट परफॉर्म करे, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सब मार्केट आपस में इंटरलेटेड होती हैं। और यूएस मार्केट के अंदर थोड़ी सी भी हलचल होगी तो इंडियन मार्केट चाहे 2 हफ्ते ना गिरे, तीसरे हफ्ते जबरदस्त गिरेगी। मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ
कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार हमारी डोमेस्टिक मार्केट, मतलब ये सब सेंटिमेंट्स पैदा किए जाते हैं कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट तो बहुत अच्छी है, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है मार्केट के अंदर, अभी ये हो गया, कोरोना वायरस का इम्पैक्ट खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ। और दूसरी बात है, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बहुत अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और वो स्ट्रेस इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक कोई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है, म्यूचुअल फंड्स की न्यूज़ नहीं आई है। तो अभी मार्केट के अंदर और कंपनीज के अंदर बहुत अंडर परफॉर्म मार्केट कर रही है, मतलब कि कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही हैं। तो मगर वो मार्केट उसको इसलिए नहीं सामने दिखा रही क्योंकि निफ्टी के अंदर, इंडेक्स के अंदर कुछ ही स्टॉक चल रहे हैं। अगर आप देखोगे कुछ ही स्टॉक चल रहे हैं। तो अब दो सिनेरियो बनते हैं यहाँ से मार्केट के लिए कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई तो नहीं काटने वाली। अगर मार्केट ने ऑल टाइम हाई भी काट लिया तो इतना बड़ा कोई डिफरेंस होगा नहीं उसके अंदर, क्योंकि मार्केट को जाना नहीं चाहिए दोस्तों। जहाँ मार्केट आई थी मार्च के महीने में 7500, मार्केट उसको भी तोड़ेगी, क्योंकि इसके दो रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो मार्च के अंदर मार्केट ने लो लगाया वो मार्केट ने बॉटम फिशिंग नहीं करी है। वहाँ पे बॉटम फिशिंग का मतलब होता है एटलीस्ट उस लेवल पे मार्केट कम से कम नहीं तो 2 से 3-4 महीने मार्केट उसी लेवल के आसपास घूमती है, मगर मार्केट में ऐसा नहीं हुआ। मार्केट 7500 पे गई, मार्केट उसे धड़म से उसके 2 महीने के अंदर 9000 9,500 के लेवल तोड़ दिए। ऐसा नहीं होता। मार्केट अगर एक लेवल को ब्रीच करती है तो मार्केट उसी रीजन के अंदर बायर्स को ढूंढती है, वो बायर्स मिल जाते हैं, मार्केट उसके बाद स्लोली मूव करती है। बट वो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यूएस में इलेक्शंस थे, और यूएस में इलेक्शंस होने के कारण मार्केट को पूरा खींच दिया गया। एक बहाना चाहिए मार्केट को खींचने का, वो मार्केट को बहाना मिल गया कि हाँ यूएस इलेक्शंस हैं और ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी थी इलेक्शंस के ऊपर, क्योंकि उनको पता ही है कि यूएस इलेक्शंस के बाद मार्केट गिरनी है। और दूसरी बात यह है कि अगर यूएस इलेक्शन से पहले मार्केट गिर जाएगी तो ट्रम्प साहब जो हैं वो तो मार्केट के ऊपर ही अपने चुनाव को उन्होंने पहले लड़ा था उन्होंने, तो इस बार भी उन्होंने चुनाव के ऊपर ही फोकस करके मार्केट को नहीं नीचे आने दिया। अगर मार्केट नीचे आती या रिसेशन की खबरें आ जाती मार्केट में तो जो उनका ओवरऑल कॉन्फिडेंस था ट्रम्प साहब के ऊपर अमेरिकन लोगों का, वो टूट जाता। तो जितना भी ड्रामा हो रहा है दोस्तों, मैं मानता हूँ कि जो हमारे लेवल्स थे वो नहीं आए 10,500 या 10,800 के लेवल, बट ऐसा नहीं है दोस्तों मार्केट के लेवल नहीं आएंगे। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मार्केट को लॉन्ग मत करके चलना, क्योंकि 2021 में मार्केट के अंदर बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा और उसकी शुरुआत अब नवंबर के महीने से हो जाएगी। नवंबर के महीने से लेकर अगले 12 महीने तक मार्केट के अंदर जबरदस्त सेलिंग देखने को मिलेगी हमको, क्योंकि उसके अंदर पॉलिसी भी आएंगी। इलेक्शंस के बाद बहुत चीज़ें चेंज होंगी यूएस के अंदर, तो पूरा इन्वायरमेंट जो है वो अनसर्टेनिटी का हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि मार्केट 9,500 7,500 का लेवल भी तोड़ेगी, मगर उसमें आपको थोड़ा सा सब्र और कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा आपको। उसके बिना दोस्तों काम नहीं चलेगा। जो लेवल मार्केट्स के हमारे नहीं आए हैं वो जबरदस्त लेवल मार्केट के टूटेंगे अब, और जबरदस्त पैसा छप्पड़ फाट प्रॉफिट बनेगा मार्केट के अंदर। मगर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ अक्टूबर सीरीज की, तो सिंपल सी बस एक ही चीज़ याद रखना, निफ्टी को सेल करके चलोगे तो एसएल लेना ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। एसएल 12,033 का लेवल मार्केट के अंदर, अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो मार्केट हद से हद, मैक्सिमम बोल रहा हूँ आपको दोस्तों, मैक्सिमम अपसाइड जो है ना मार्केट की वो 12,200 के आसपास, इससे ऊपर मार्केट नहीं जा सकती दोस्तों। ठीक है साहब। तो दोस्तों बस आपको यही चलना है मार्केट को लेकर। मार्केट को अगर आप सेल करते हो तो निफ्टी का टारगेट रहेगा 11,640, सेकेंड टारगेट 11,338 विथ स्टॉप लॉस 12,033 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस दोस्तों। और मेरे को दोस्तों ये 90% 95% मेरे को मार्केट से ये जहाँ तक मुझे डेटा जो मैंने देखी है, डेटा चैन देखी है, और मार्केट के अंदर मैंने जो हिस्टोरिकल ट्रेंड स्टडी करे हैं, अक्टूबर सीरीज के अंदर मार्केट कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। और इतना बड़ा जो मार्केट में 6% की मार्केट जहाँ से ओपन हुई थी अक्टूबर सीरीज के अंदर, वहाँ से अगर मार्केट 6% ऊपर है
तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि मार्केट के अंदर तो वो 6% जो मार्केट ने पूरे उठाए हैं अक्टूबर सीरीज के अंदर, वो सब जीरो हो जाएगी। ठीक है साहब, तो जो 6% मार्केट ने ऊपर खींचे हैं अक्टूबर सीरीज के अंदर, वो सब जीरो हो जाएंगे। मगर और मुझे ऐसा भी लगता है दोस्तों कि वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। मार्केट ने 11,364 से स्टार्ट किया था अपना अक्टूबर सीरीज, और मार्केट 11,200 के आसपास भी जा सकती है दोस्तों इसी महीने में। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप मार्केट को शॉर्ट भी नहीं करना चाहते हो तो यहाँ लॉन्ग करके मत चलना, क्योंकि मैक्सिमम अपसाइड ही दोस्तों 12 या 200 की अपसाइड है, आपको यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और ऑल टाइम हाई की बात करिए तो मार्केट में भाई कोई 13,000 नहीं आने वाला, ना ही 12,500 आने वाला है, क्योंकि मार्केट को जितना डिप लेना है ना मार्केट को यहाँ से, अगर मार्केट को यहाँ से 50-60% भी करना है ना, तो उसके लिए 250-300 पॉइंट अगर मार्केट ने ऑल टाइम हाई काट भी दिया ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उससे क्या फर्क पड़ेगा कि मार्केट का जो ऑल टाइम लो बनना था वो मार्केट का 150-200 पॉइंट मार्केट का ऊपर बन जाएगा। मान लो जैसे लेवल आना था 6,000 का या 5,800 का लेवल आना था, तो मार्केट का वो लेवल 200 ऊपर बढ़ जाएगा, जहाँ 6,000 ना आके वहाँ 6,200 हो जाएगा। और मार्केट के अंदर ऑल टाइम हाई से ज़्यादा मार्केट को अभी इस टाइम जरूरत है स्टेबिलिटी की। फाइनेंशियल सेक्टर इतना हमारा ज़्यादा अनसर्टेन है और इतना प्रेशर है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, एनपीएस हैं, म्यूचुअल फंड्स का दिक्कत है, और स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी भी कुछ दिक्कतें चल रही हैं। आप समझ रहे हैं बात को, दिक्कत इन द सेंस कि जो अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, कोविड है, ठीक है, और आपकी ऑटो सेल्स अच्छी नहीं है, ठीक है, और आपका जो है लोगों के पास देने के लिए पैसा नहीं है, कैश फ्लोज इतने कम है मार्केट के लिए अभी लोगों के पास अपना 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 रोजगार चलाने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में मार्केट नहीं बढ़ सकती है। मार्केट तब बढ़ती है कि जब आपके सिनेरियो सब ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और ऑल टाइम हाई मार्केट यहाँ से लग भी गया तो उससे फर्क नहीं पड़ने का। समझ रहे हो बात को आप, मतलब मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर ऑल टाइम हाई नहीं लगने वाला, क्योंकि इट विल नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस इन द इकोनॉमी, करेक्ट। और ऐसी खोखली इकोनॉमी को ऊपर लेके जाके फायदा नहीं है। अगर आपकी मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही है तो इसका रीजन ये होता है कि आपकी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है। और अभी मार्केट का सिनेरियो उल्टा है, अगर मार्केट गल चलती है ना दोस्तों, तो मार्केट बहुत जबरदस्त गिरती है, ये बात याद रखना आप बड़े बड़े इंटरव्यूज पढ़ लो, गोल्डमैन सैक के सीईओ का पढ़ लो या फिर जेपी मॉर्गन स्टैनली का सीईओ का पढ़ लो, उनकी तरफ से कंप्लीट वार्निंग है दोस्तों कि मार्केट के अंदर जिस हिसाब से मार्केट चल रही है 4-5-6 शेयर से, वो गलत है। कब तक खींचोगे मार्केट को ऐसे? तो दोस्तों मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा कि अक्टूबर सीरीज का कटान होने दो। आप अक्टूबर सीरीज कट जाए आपकी, तो आप उसके बाद अपना जो भी आपको नीचे के लेवल्स पे मार्केट को अगर आपको शॉर्ट करना है, मतलब टारगेट्स के लिए, तो आप तब शॉर्ट करना अगर आपको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। मगर मैं दोस्तों बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे मार्केट को लॉन्ग करके मत चलना दोस्तों प्लीज़। बाकी आपकी इच्छा है, मेरा ये अपना व्यू था। तो जो मैंने आपको बताया निफ्टी का टारगेट, वो मेरा अभी आपको मैंने बता दिया, वही मेरा इंटैक्ट है। बाकी दोस्तों जैसे आप ट्रेड लेना चाहो वो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी वेरी गुड नेक्स्ट वीक। Thank you friends. Thank you.